आज हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय संस्कृत द्रुत पाठाय का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम क्या है? संसार मोह। संसार का मतलब विश्व और मोह का मतलब माया। समझ गए? माया मतलब आपस का जो प्रेम है, हम लोग झूठ फरेब इत्यादि जो भी बोलते हैं, इसको बोलते संसार मोह। यानी इस संसार को छोड़ना नहीं चाहते, यानी यह शरीर में आ गए तो यह शरीर फिर क्या होगा? छूटेगा नहीं। इस जो जिस चीज में आता है वो उसमें क्या हो जाता है? बहुत मस्त रहता है। जैसे एक छोटा सा कहानी लेता हूं इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले। एक राजा था, तो उसने अपने पुत्र को कहा था कि बेटा मैं जब मरूंगा ना तो हमारे गांव में एक डोम है जिसका नाम है मुसाफिर, तो मैं मुसाफिर के यहाँ जन्म लूंगा और भुल्ला सुगर के रूप में जन्म लूंगा। तुम जा करके और मुझे ले आना और यहाँ पर हमको मार देना, ताकि हम गलत आहार नहीं करेंगे, और जब गलत आहार नहीं करेंगे तो हम क्या, शुगर से हमको मुक्ति मिल जाएगा। जब उस राजा का जन्म हुआ मुसाफिर डोम के यहाँ शुगर में, तो फिर क्या हुआ? राजा का जो बेटा था वो काम में व्यस्त हो गया। तब तक 1-1.5 महीना बीत गया और वह शुगर क्या किया? गलत चीज का, गलत आहार का क्या कर लिया? भोजन कर लिया, गलत चीज खा लिया, गंदगी खा लिया। अब उसको वही चीज अच्छा लगना शुरू हो गया। जब उसका बेटा आया, पूछा मुसाफिर डोम से कि अरे डोम, तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है एक शुगर भुल्ले कलर का। तो बोला हाँ मालिक, जन्म लिया है, 1 महीना हो गया। तब वो गया, राजा का बेटा उस शुगर को जब उठाया तो शुगर बोला बेटा अब हमको छोड़ दे, हमको अब इसी में अच्छा लग रहा है, यानी मन लग रहा है यही काम में। इसलिए हम लोग मानव रूप में आए हैं, तो मानव से आगे बढ़ करके मोक्ष की तरफ नहीं भाग रहे हैं, सिर्फ वही जो काम कर रहे हैं उसी में लगे हुए हैं। इसी का नाम है मोह। क्या नाम है? मोह। ये कहानी से क्लियर क्यों आपको कि मोह क्या है? आगे देखिए। एकदा भगवान नरसिंह स्वप्रिय भक्त प्रहलाद अवदत। एक बार भगवान नरसिंह अपने सबसे प्रिय भक्त प्रहलाद को बोले, कमपि वरं याचस्व इति। तदा प्रहलाद उक्तवान, भगवन् संसारस्य एतान दीन दुखिनः जीवनम तत्वक्ता अहम एकाकी मुक्तिम भवतुम न इच्छामि। भगवान बोले किससे? प्रहलाद से कि हे प्रहलाद, आप बहुत दिनों से मेरा भक्त हो, मुझसे आप कुछ मांग लो, वरदान मांग लो, मेरे साथ वैकुंठ चलो। तो प्रहलाद कहते कि हे प्रभु, संसार में जितने भी दीन दुखी लोग हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी भूखे मर रहे हैं लोग, उन सबों को मैं अकेला छोड़ करके आपके साथ कैसे वैकुंठ जाऊं? क्या बोले कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूखी हैं, भूखे हैं, दीन दुखी हैं। ऐसे लोगों को छोड़ करके मैं वैकुंठ नहीं जा सकता। भगवान से बोले कृपा भवान एतान सर्वाणाम अपि जीवनम स्वकृतम वैकुंठम प्रति गमनाय अनुमतिम ददातु इति। बोला कि हे प्रभु, जितने भी जीव हैं जो जिसे मैं चाहता हूं कि वैकुंठ जाए, उन सबों को वैकुंठ जाने के लिए आप क्या दे? अनुमति दे। क्या दे बुआ? अनुमति दे। आगे भगवान अवदत, ये गंतुम न इच्छामि तान सर्वान अपि जीवनम बलपूर्वक वैकुंठम कथं नेक भवान। भगवान बोले कि देखो, ये सब जाने के लिए तैयार नहीं है और तुम बलपूर्वक इसे वैकुंठ ले भी नहीं जा सकते हो। क्या बोले भगवान? कि ये सब जाने के लिए उत्सुक नहीं है, ये सब नहीं जाना चाहता है, लेकिन फिर भी तुम चाहते हो कि ये सब जाए, तो एक बार पूछ लो। भगवान कहते प्रहलाद अवत ईदृशः को भविष्याम यो वैकुंठ गंतुम न इच्छा। प्रहलाद कहता कि क्या ऐसा बात है कि कोई वैकुंठ नहीं जाएगा? चलिए मैं पूछ करके देखता हूँ। प्रहलाद आगे जाता है, पूछता है, ताहिर तुम्हें सर्वान पृष्ठवा ए वैकुंठ गंतुम इच्छन्ति तान स्वकृत्य आगच्छ इति असूचय देव। प्रहलाद से बोला कि जाओ, जो जो
यानी बैकुंठ जाना चाहता है उन सब उसे पूछ लो, अगर जो जाना चाहता है सबको ले चलो। क्या प्रहलाद वही किए। तथा प्रहलाद प्रक्षनाय गतवान, उसके बाद प्रहलाद कहाँ गए, पूछने के लिए गए सबसे। ब्राह्मण उक्तवान इदानीं यजमानस्य यज्ञ करणीयाम अस्ति। ब्राह्मण से पूछे तो वो अपने यजमान का क्या करवा रहे थे, यज्ञ। किंच पुत्र गुरुकुलम गतवान अस्ति यथा सह गुरुकुलतः आगमिष्यति तदा विवाह करणीयाम असि अतः वयम इदानीं वैकुंठम गतुम न अभिलाषम मह इति। यानी ब्राह्मण से जब पूछा कि क्या आप जाओगे वैकुंठ, तो वो कहता है देखो हम वैकुंठ जाने के लिए तो तैयार है, लेकिन हमारे यजमान का यज्ञ कौन करवाएगा। हमारा पुत्र गुरुकुल गया हुआ है पढ़ने के लिए, वह जब आएगा तो उसका शादी विवाह कर लेंगे और उसके बाद फिर शादी विवाह कर लेंगे, पोता पोती होगा, तो और संसार को आगे बढ़ाना है। इसलिए हम वैकुंठ के अभिलाषी नहीं है, वैकुंठ जाने के अभिलाषी नहीं है, वैकुंठ जाने के इच्छुक। ये कौन बोला, ब्राह्मण। उसके बाद ही जाता है परिवारजक उक्तवान वयं तु मुक्ता एव स्मः। उससे पूछता है कि क्या तुम मुक्त हो, किंतु शिष्यानां तत्व ज्ञानं न जानाम अस्ति अतः ते उपदेश विश्वासन्ति अस्माभि इति एवमेव राजान राजस्य विषय वणिज विषय सेविका गृह विषय च उक्तवान पशु पक्षिणः अपि स्वस्य परिवार पोषणे रता आसन। यानी जितने व्यक्ति से पूछा, राजा से पूछा तो कहा कि हम राज्य का काम करेंगे, साधारण व्यक्ति से पूछा तो कहा कि हम खेती बाड़ी करेंगे, या जो भी शिष्य से पूछा तो कहा हमको तत्व ज्ञान नहीं, हम तत्व ज्ञान लेंगे। पशु पक्षी से पूछा तो सब अपना अपना तरह का बहाना बनाया। लास्ट में प्रहलाद लास्ट में जाते हैं एक किसके पास, बराह के पास। सभी से पूछा, सभी क्या किया, अपना अपना पल्लू झाड़ लिया, कहा कि हम बैकुंठ नहीं जाएंगे, कुछ न कुछ बहाना लगा दे। जैसे आप ही से पूछे थे हमने मरवा, हम पढ़वे पहले। सर जी से पूछे अरे हमारे इतना स्टूडेंट है, और भविष्य के बात है, कैसे जाएंगे छोड़ करके, उसका भविष्य खराब हो जाएगा, 10th में फेल हो जाएगा। आपके माँ बाप से पूछे हमारे बेटा बेटी अभी पढ़ रहे हैं, केना जेवर है कि नहीं। इस तरह से सभी ने बहाना। पक्षी से पूछा तो कहा कि हमारा संसार अलग टाइप का है, हम नहीं जा सकते हैं। लास्ट में प्रहलाद जी एक बराह के पास आया। बराह का मतलब क्या होता है, सुगर। सुगर के पास आए, पुनः अपस्ताम, सुगर से पूछने लगे प्रहलाद जी कि तुम वैकुंठ जाओगे। तो सुगर कहता है कि हम एकाकी वैकुंठ नहीं जाएंगे, यानी हम अकेले वैकुंठ नहीं जाएंगे। बड़ा पुनः अपेक्षता मम भार्या पृक्षतु अहं तु एकाकी गंतुम न इच्छामि। सुगर कहता है कि देखो हम अकेले वैकुंठ जाना स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपने पत्नी से पूछेंगे। भार्या का मतलब क्या होता है, पत्नी से पूछेंगे, अगर वो भी जाना चाहेगा वैकुंठ तब हम जाने के लिए तैयार है, लेकिन हम अकेले नहीं जाएंगे। तदा प्रहलाद अवदत् ताहिर तान बालका नाम च आद्यात चलतु। उसके बाद हाँ, और बोला कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी साथ साथ चलेंगे। यानी पत्नी, बिना पत्नी के तो देखो सुगर भी नहीं जाता है, और हम लोग तो इंसान है, अगर हम गलत कह रहे हैं तो सोच सकते हो बात। बिना पत्नी के सुगर कहा कि हम एकाकी वैकुंठ नहीं जाएंगे। जहाँ की ऐसो आराम दुनिया का हर एक वस्तु मिलता, वहां पे सुगर जाने के लिए तैयार हुआ। फिर वो गया अपने पत्नी से पूछा कि सुनती हो, बराहस्य पत्नी वैकुंठ गमन प्रस्ताव श्रुत्वा पृष्ठवंती किंत अस्माभि भोजनम। हाँ, उसके बाद वो कौन, सुगर जो था अपने पत्नी के पास गया, पूछा कि ऐ सुनती हो, प्रहलाद जी बोल रहे हैं वैकुंठ जाने के लिए, क्या वैकुंठ चलोगी। तब उसका जो कौन थे, पत्नी थी, वो बोली
कि देखो बैकुंठ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले वहां पूछ लो कि खाना पानी का व्यवस्था है कि नहीं बैकुंठ में। क्या बोला? खाने पीने का व्यवस्था है कि नहीं? खाना पानी का व्यवस्था है कि नहीं, भोजन मिलेगा कि नहीं। प्रहलाद अवदत तत्र तु बुभुक्षता एव न भवंती। प्रहलाद बोले कि देखो बैकुंठ में किसी को भूख भूख नहीं लगता है, वहां भोजन की क्या जरूरत है, ऑलरेडी पेट भरा ही रहता है। अतः भोजन से समस्या नास्ति तत्र तदा सुकरी अवदत। कहा कि वहां सबका, प्रहलाद जी बोले कि वहां सबका पेट भरले रहता है, वहां भोजन की जरूरत नहीं है, बैकुंठ में भोजन की जरूरत नहीं है। तो सुग्री कहती है, सुग्री अवदत अत्र भोक्ता न भवंती गता वयं रुग्ना एव भवेम तत्र कोपि कदापि रुग्ना न भवति यति वृत्तवान प्रहलाद। और उसके बाद सुग्री क्या बोली, अगर जहां पर खाना नहीं है वहां पर जाना नहीं है। जिस जगह पे क्या है, खाना नहीं है, उस जगह पे जाना नहीं है। तो इसलिए सुग्री भी क्या की, नहीं गई। लास्ट में प्रहलाद क्या हुए, स्वयं भगवान से कहे कि प्रभु आप सही ही बोले थे कि लोग यहाँ से जाने के लिए उत्सुक नहीं है, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। उसके बाद प्रहलाद अकेले ही कहाँ गए, बैकुंठ। फिर से इस कहानी को एक बार मैं बोल देता हूँ छोटा सा सारांश के रूप में। एक बार भगवान नरसिंह प्रहलाद से बोले कि कहाँ चलना है, बैकुंठ चलना है, ये बुक लीजिए। और उसके बाद फिर क्या हुआ, बैकुंठ जाने के लिए प्रहलाद जी तैयार हो गए, लेकिन बोले प्रभु मेरा एक आग्रह है कि आप हमारे जितने भी स्वजन्य है, जितने भी हमारे राज्य में लोग रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, उन सबों को ले चलिए बैकुंठ। भगवान बोले कि देखो ऐसा नहीं है, वो सब नहीं जाना चाहेगा। लेकिन फिर भी क्या बोले, कौन क्या बोले, प्रहलाद जी बोले प्रभु आप अनुग्रह कीजिए। तो भगवान बोले ठीक है, जा करके पूछो, अगर कोई जाना चाहता है तो हमको क्या जरूरी, हम तो स्वतः ही चाहेंगे कि सब जाए। क्या सबसे गया पूछा, पशु पक्षी ब्राह्मण ऋषि जितने भी थे सबसे पूछा, लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। लास्ट में एक सुगर तैयार हुआ और वो भी बोला कि अगर हमार कन्या जेते तभी हम जैब, नहीं तो हमरा से जनाई संभव नहीं है। समझ गए। तो भगवान बोले ठीक है तुम अपने पत्नी से, प्रहलाद जी बोले ठीक है तुम अपने पत्नी से पूछ लो। पत्नी से पूछने गया तो सुग्री बोली कि देखिए हम जाएंगे ठीक है, लेकिन वहाँ खाना पानी का व्यवस्था है कि नहीं। तो प्रहलाद जी बोले वहाँ खाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सुग्री बोली जहाँ खाना नहीं वहां जाना नहीं, आप जाइए, आपको जाना है बैकुंठ तो जाइए, हम लोग नहीं जाएंगे। इसी का नाम क्या है, संसार मोह। क्या है, तो समझ में आया संसार मोह क्या होता है। और शुरू में भी आपको एक कहानी सुनाए थे, वही सुगर वाला। हम लोग किसमें फंसे हुए हैं, मोह में, माया में। समझ गए। तो इस माया से ऊपर उठने का प्रयास करें और भगवान के गुणानुवाद को करें। और हम लोग तो